मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टेक ओनली 99 टेक्निकल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपना ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखते हैं वो कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं। जो कि न्यू ब्लॉगर हैं जिनको अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग का नहीं पता एसईओ के बारे में, तो वो डायरेक्ट पोस्ट जब उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो सीधे जाकर पब्लिश कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। पोस्ट पब्लिश करने से पहले उसका एसईओ करना होता है। आपने चाहे जितना अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा हो, सही से कीवर्ड का यूज किया हो, ठीक है, इतनी मेहनत से आर्टिकल आपने लिखा होगा, लेकिन जब पब्लिश करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आपकी इतनी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सर्च इंजन उसे एकदम से इग्नोर कर देता है आपके पोस्ट को। तो आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल पोस्ट रैंक हो तो उसके लिए आपको कुछ एसईओ सेटिंग्स भी करनी होती है पोस्ट पब्लिश करने से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो सेटिंग्स क्या हैं और आपको कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग एडसेंस एसईओ से रिलेटेड वीडियोस ही बनाता हूँ। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने ब्लॉग पर ताकि आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करने से पहले हमें क्या क्या करना होता है, उसका एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट लिखा है स्विफ्ट कोड क्या है और अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी पूरी पोस्ट यहाँ पर कंप्लीट है, अब आप इसे पब्लिश करने ही वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पर तो आपकी पूरी पोस्ट कंप्लीट है। आपने देखिए सही तरीके से मान लीजिए ये पूरे कीवर्ड्स का यूज़ किया है, हेडिंग्स भी दे दी हैं, ठीक है पूरा। अब बारी आती है जो राइट साइड के ऑप्शन है, ये ऐसे फालतू में नहीं है, इनका यूज भी करना है। और कोई यूज करते हैं लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट साइड पे सबसे पहला नंबर आता है लेबल्स। तो यार यहाँ पर लेबल्स पे हमें करना क्या होता है, तो लेबल्स को ही तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये लेबल्स होते क्या हैं। तो जो आप ये देख सकते हैं मेनू, ये कैटेगरी, टैग, ये सब एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये जो लेबल्स हैं ये यहीं से बनाए जाते हैं। एक तरीके से ये फोल्डर होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल पर कंप्यूटर पर फोल्डर होते हैं। जैसे MP3 गाने अलग हम रखते हैं, अगर म्यूजिक की बात करें तो वीडियो के गाने अलग रखते हैं। तो सेम उसी तरीके से तो जैसे मेरे, अगर आप लोग जानते होंगे मेरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो मेरे जैसे ये फोल्डर होते हैं ब्लॉगिंग, टेम्पलेट, एडसेंस, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड पोस्ट ओपन होती हैं, है ना। तो ये चीज़ यहीं से बनती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेबल से देना होता है। तो आपका तो मेन लेबल एक होता है जो आप अपने ब्लॉग पर शो करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतने शो कराए हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहीं पर टैग की तरह भी यहीं पर यूज करने होते हैं। जैसे मेरा स्विफ्ट कोड के ऊपर ये पोस्ट है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड, ठीक, ये स्विफ्ट कोड और कामा लगा दिया। अब ये लेबल तो मैं अपने ब्लॉग पर शो करवाऊंगा, ठीक है, कि स्विफ्ट कोड के रिलेटेड भी मेरे ब्लॉग पर पोस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं इतने शो हो रहे हैं ना। तो ये यहाँ से इसे मैं शो कराऊंगा। अब इसके बाद आती है रैंकिंग के लिए कि आर्टिकल हमारा थोड़ा और रैंक हो सके। तो यहीं पर हमें कामा के बाद और भी हमें टैग यूज करने हैं। जैसे स्विफ्ट कोड हो गया, अब हम बात यहाँ पर ऐड करूँगा एक और बैंक स्विफ्ट कोड, ठीक, बैंक स्विफ्ट कोड। देखिए यहाँ पर फिर मैंने काम लगा दिया। अभी आपका टॉपिक से शायद और भी कीवर्ड यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। 4-5 कीवर्ड हमें यहाँ पर यूज कर लेने हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, जैसे अगर मैं अपने ब्लॉग पर कोई टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं टैग डालूंगा। पहला टैग होगा मेरा टेम्पलेट्स, फिर होगा ब्लॉगर टेम्पलेट्स, फिर होगा फ्री टेम्पलेट्स, और एक और कर दूंगा एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट्स, यहाँ पर कामा लगा कर। तो ये जो कामा वाला सिस्टम होता है टैग डालना, ये यहीं पर होता है, ठीक है। और हम अभी मैं आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप यहाँ से बहुत ज़्यादा टैग बना देंगे तो आपके होम पेज पर एकदम ये बहुत सारे टैग्स होने लगेंगे, एकदम कचरा सा दिखाई देगा। तो अभी उसको हाइड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी सिर्फ 2 टैग यहाँ पर यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे शो सिर्फ ये वाला कराना है अपने ब्लॉग पर, ये बैंक स्विफ्ट कोड को नहीं शो कराना, ठीक। ये हमारा लेबल्स इतना कंप्लीट हो गया। अब लेबल्स को छोड़िए, ये कोई हमारे यहाँ पर हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर ये पब्लिश ऑन, इसका क्या यूज है। अगर मान लीजिए आपका पोस्ट कंप्लीट है लेकिन आप अभी पब्लिश नहीं करना चाहते, कल पब्लिश करवाना चाहते हैं, परसों पब्लिश करवाना चाहते हैं, 10 दिन बाद पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डेट टाइम सब फिक्स कर देंगे तो उसी दिन, उसी तारीख को, उसी समय ये पोस्ट ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगी विदाउट आपको, मतलब आपको खुद से पब्लिश नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप टाइम सेट कर देंगे, उसी टाइम पर अपने आप पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये टाइम का सिस्टम हो गया। अब बारी आती है परमा लिंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ब्लॉग हिंदी वाला है तो आपको तो और ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा परमा लिंक का। जैसे मेरा यहाँ पर टाइटल है स्विफ्ट कोड क्या है,
तो शिफ्ट कोड तो तक तो इंग्लिश है, बाकी हिंदी है। तो यहाँ पर ये परमा लिंक पर अगर हम क्लिक करें तो देखते हैं कैसे यूआरएल इसने बनाया होगा। परमा लिंक ही आपके ब्लॉग का यूआरएल होता है, आपकी पोस्ट का लिंक होता है, यूआरएल होता है जो हम शेयर करते हैं इधर उधर। तो अब आप यहाँ पर परमा लिंक देख सकते हैं। इतना तो ये यूआरएल हो गया, HTTPS आपके डोमेन का नेम। फिर यहाँ से देखिए ये यूआरएल शिफ्ट कोड, बैंक शिफ्ट कोड 2021। कितना बेकार सा, मतलब 2 बार इसने शिफ्ट कोड ले लिया है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बार है। बैंक शिफ्ट कोड ये है और बैंक शिफ्ट कोड ये देखिए। तो मतलब इसने सिर्फ इंग्लिश वाले परमा लिंक जो होता है वो इंग्लिश वर्ड को ही यहाँ पर उठा लेता है, टाइटल से आपके यहाँ पर परमा लिंक लेता है। तो इंग्लिश वाले वर्ड लेगा। अगर हिंदी वर्ड आपने यूज़ किया तो हिंदी वर्ड यहाँ पर यूज वो नहीं लेता है। मैं यहाँ पर अपना परमा लिंक खुद से बनाऊँगा, यानी कि आप अपना यूआरएल खुद से बना सकते हैं, आपका जो भी यूआरएल रखना चाहते हैं। तो मेरा पोस्ट है शिफ्ट कोड क्या है, तो मैं यहाँ पर खुद से लिखूँगा स्विफ्ट, और शिफ्ट के बीच ये लाइन डैश हमें स्पेस ये देना है, ठीक है, माइनस वाला जो निशान होता है। शिफ्ट कोड फिर माइनस क्या है, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। शिफ्ट कोड क्या है, ठीक है, ये मेरा यूआरएल बन गया। इतना आपको कर देना है। तो अब देखिए ये यूआरएल कुछ हाँ समझ में आ रहा है, सर्च इंजन को भी समझ में आएगा कि भाई हाँ चलिए ये पोस्ट शिफ्ट कोड के ऊपर है। लिंक के बाद हमारी बारी आती है, यहाँ पर आप जब परमा लिंक के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन का ऑप्शन। तो लोकेशन को आपको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च डिस्क्रिप्शन। यहीं पर जो आप वर्ड यूज करते हैं यही सर्च इंजन रीड करता है। आपकी पूरी पोस्ट को वो नहीं पढ़ता है सर्च इंजन की आपकी पोस्ट पर क्या है, वो सर्च डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेता है, इससे आपकी पोस्ट को रैंक करवाता है, ठीक है। तो अब सर्च डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग, कुछ लोग तो कुछ ही भी नहीं करते, और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लेबल्स पे कामा लगा के टैग जैसे यूज करवाए थे ना, ये काम सर्च डिस्क्रिप्शन में करते हैं। तो ये गलत काम है। आपको यहाँ पर कामा का यूज नहीं करना है कि आप टैग यहाँ पर डाल लें। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपकी पोस्ट पर एक सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ है वो एकदम डिस्क्रिप्शन के टाइप का लिखना होता है। छोटा सा आपको पैराग्राफ लिखना है हर एक पोस्ट का। सबसे पहला पैराग्राफ छोटा सा आप लिखिए 150-200 वर्ड का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन में सिर्फ मैक्सिमम 150 वर्ड ही ऐड कर सकते हैं। जब पुराना इंटरफेस था पहले ब्लॉगर का, वहाँ पर हम चाहे जितना बड़ा यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन डाल सकते थे, लेकिन न्यू अपडेट के बाद जब से न्यू इंटरफेस आया है तो सिर्फ 150 वर्ड ही हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, मैंने कितना छोटा सा लिखा है। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपके उस पैराग्राफ में आपका टाइटल यानी कि आपका फोकस कीवर्ड जिसके ऊपर आपकी पोस्ट है वो होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मेरा ये मैंने पैराग्राफ लिखा, आज हम जानेंगे शिफ्ट कोड क्या है और बैंक का शिफ्ट कोड कैसे पता करें, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये सब ऐसा करके एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। अब मैं इसको 150 वर्ड का कॉपी कर लूँगा। तो मेरी ये शायद 200 वर्ड के आसपास है पैराग्राफ, तो 150 वर्ड सिर्फ वो लेगा। तो मैं यहाँ पर इतना ये यहाँ तक का मैं कॉपी कर लेता हूँ, 150 वर्ड के आसपास होगा शायद। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देखते हैं 110 वर्ड का यहाँ पर काउंट करके भी वो दिखा देता है। तो मैंने चलिए 110 वर्ड का सर्च डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि आप 150 का ही करें, वो मैक्सिमम है, कम से कम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन भी हो गया। इसके बाद आता है ऑप्शन, इसको कुछ नहीं करना। और कस्टम रोबोट टैग, इसको आपको कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट पर सेट है, इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है, ठीक है। तो बस इतना कर लेने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पब्लिश पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपकी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। हाँ, तो अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, तो जैसे आपने वो बताना था मुझे, जैसे आपने यहाँ पर ये लेबल्स आपने बहुत ज़्यादा टैग कामा डाल के बना लिए हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि जितने आपने बनाए होंगे, तो आपने अगर अपने ब्लॉग पर लेबल या कैटेगरी या टैग सब एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होना इनको। तो अलग अलग टेम्पलेट पर अलग अलग नाम से इन्हें कहा जाता है। जैसे मेरे ब्लॉग पर इस पर जाएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी नाम से शो होता है, ठीक है। जितने भी आपने लेबल ये बनाए होंगे, तो मेरे जैसे टेम्पलेट में ऑटोमेटिक कैटेगरी नाम से ऐड है, ये देखिए यहाँ पर। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे टोटल लेबल्स कितने हैं, 32। लेकिन मेरे ब्लॉग पर अगर आप जाकर देखेंगे होम पेज पर फुटर के पास मैंने लगा रखे हैं, वहाँ पर सिर्फ 100 होते हैं 9। ये कैसे होते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे 32 के 32 दिखाऊंगा और अभी और फ्यूचर में पोस्ट आएंगी उनके नए नए टैग बनेंगे, तो वो इस तरीके से तो 200-300 500 1000 इस तरीके के टैग हो जाएंगे हमारे, बहुत ज़्यादा। तो इतने सारे तो हम शो नहीं करा सकते, वेबसाइट देखने में एकदम बेकार लगेगी, फालतू का कचरा लगेगी। आपको ऐसे हाइड कैसे करना है, ऑल पर यहाँ पर सेट होगा। तो ऑल पर सेट होने की वजह से जितने भी आपकी पोस्ट पर लेबल आपने बनाए होंगे, अभी तक की जितनी पोस्ट हैं सबके लेबल होंगे, वो सारे के सारे शो हो रहे होंगे। तो उनको हमें क्या करना है, मैनुअली करना है ना। तो सेलेक्ट लेबल्स पर इस पर टिक कर देना है। इसके बाद ये एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है।
अब आपको एडिट पर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे आना है, तो आपके पूरे के पूरे लेबल शो हो जाएंगे जितने आपने अपने ये अभी तक आपने बनाए होंगे या आगे जितने बनाएंगे, यहाँ पर सब ऐड होते जाएंगे। अब आप यहाँ से टिक कर सकते हैं कि कौन कौन सा आप लेबल अपने होम पेज पर शो कराना चाहते हैं और कौन से हाइड रखना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जैसे अभी मैंने न्यू बनाया है शिफ्ट कोड, तो मैं यहाँ पर अभी इस पर शिफ्ट कोड पर भी ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ से डन करूँगा तो देखिए 9 से 10 शो होने लगे। अब मेरे ब्लॉग पर 10 लेबल शो होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना कर लाता रहूँ। पूरी डिटेल में मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।